देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं आपके लिए। मुझे पहला कार्ड ही दिख रहा है, आपको होल्ड करा रखा है, आपको होल्ड करा रखा है, इसलिए इनसिक्योर भी है। उनको लगता है आप वेट नहीं करोगे, आप निकल जाओगे, मूव ऑन कर जाओगे और किसी और के साथ सेटल हो जाओगे। ये मुझे एनर्जी उनकी दिख रही है, अभी सोचते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बहुत दिनों से होल्ड करा रखा है, आप चाह रहे हैं एक्शन ले लो, इसलिए कि वो आप वेट नहीं कराना चाहते हैं आपको। अगर आप वेट करोगे तो ये वो समझ गए हैं आप सेल्फ लव में हो। बहुत से लोग सेल्फ लव में हैं, मुझे ये दिख रहा है। अगर वो नहीं आए तो आप अच्छा लड़का या लड़की देखकर सेटल हो जाओगे, आप वेट नहीं करोगे। ये वो समझ चुके हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके जेस्चर और आपके हाव भाव से वो समझ चुके हैं। मुझे दिख रहा है आप हो सकते हो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, स्पिरिचुअल भी हो, और एक डिवाइन पावर है, एक ग्रेस है, एक ऑरा है आपका जो उन्हें डराती है, उन्हें बहुत डराती है कि आप उनके हाथ से निकलते जा रहे हो। दिन पर दिन जितना वो डिले कर रहे हैं, आपको खोते जा रहे हैं, ये उनकी भावना चिंता बन रही है अभी की एनर्जी में। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो मैं अपने चार्जेस बता दूंगी। यहाँ पे वो अगर आपको ब्लॉक कर रखा है, अनब्लॉक करना चाहते हैं और रिग्रेट भी फील कर रहे हैं आपको ब्लॉक करने के लिए, वो काफी दुखी हैं आपको ब्लॉक किया। थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस की वजह से, या ऑक्यूपाइड इंसान हो सकते हैं जिन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते आपको ब्लॉक कर दिया, आपसे दूरियां बना ली और आपको सेपरेशन में डाल दिया। ये मुझे दिख रहा है, ये पास्ट में हुआ है। आप देखते हैं, ये जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो आप पर्सनली ना लें। जितना आपसे रेजोनेट करता है लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल, लड़का लड़की दोनों के लिए एक ही रीडिंग है। ये जर्नल रीडिंग है तो सारी की सारी रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करेगी, ये तो स्वाभाविक सी बात है। मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है, लड़का लड़की दोनों देख सकते हैं और टाइमलेस है। जब भी इस रीडिंग तक पहुंचे, अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए, 3 बार नाम लीजिए और फिर देखिए उनकी एनर्जी पिक हो जाएगी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए है, और ट्रांसजेंडर सभी के लिए एक ही रीडिंग है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है पहला कार्ड आया है इनसिक्योरिटी। काफी इनसिक्योर है आपको लेकर, बहुत ज्यादा आज इनसिक्योरिटी हो रही है आपको लेकर। बेशक वो एक्शन कुछ नहीं लेते हैं, कुछ नहीं करते हैं, एफर्ट्स बिंदु मात्र नहीं डालते हैं, मगर अंदर ही अंदर जलते भुनते और झुलसते रहते हैं। ये मुझे दिख रहा है, कूदते रहते हैं, दुखी रहते हैं, मगर बाहर से आप देखोगे आपको लगेगा उनसे ज्यादा हैप्पी मस्त मौला मतलब है ही नहीं, कोई भी नहीं है दुनिया में। और जो एनर्जी आती है बिल्कुल उसके विपरीत, बिल्कुल उसके विपरीत आती है। तो कौन सा सच है कौन सा झूठ है, इसलिए बहुत सी फेमिनाइन कंफ्यूज हो जाती है कि भाई वो सामने तो इतना अच्छा भला लड़का हो या लड़की हो, इतनी हैप्पी हैप्पी, इससे ज्यादा खुश तो, इससे ज्यादा तो जहन्नुम मेरी लाइफ है। तो कौन सी सच है कौन सा झूठ है, कंफ्यूज रहती है फेमिनाइन। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है पास्ट में आपको रिफ्यूज किया, रिजेक्ट किया, रिजेक्शन मिला आपके पार्टनर से। इस चीज का उनको अभी एहसास हो रहा है और रिग्रेट फील कर रहे हैं और दुखी है। ऐसा नहीं है वो खुश है, रिफ्यूज कर रहे हैं। उनको ये लगता है उन्होंने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। अब जाके उन्हें एहसास हो रहा है, अब जाके उनको आपकी कदर समझ में आ रही है, अब जाके वो आपकी वैल्यू समझने लगे हैं। ये मुझे दिख रहा है। अभी प्रेजेंट में क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं आपसे नई शुरुआत। मुझे दिख रहा है रीयूनियन चाहते हैं। ये ब्रेक, ये जो सेपरेशन है वो खत्म करना चाहते हैं। वो अब नहीं चाहते हैं कि आप दोनों दूर दूर रहें, कम्युनिकेशन ना हो और अंदर ही अंदर झुलसते रहें, दर्द में रहें। तो इस वजह से वो चाह रहे हैं अभी आपके साथ नई शुरुआत। द टावर आया है, तो बहुत से लोगों के सेपरेशन नजदीक है, सेपरेशन होगा या हो चुका है, और बहुत से लोग मुझे दिख रहे हैं सेपरेशन खत्म करने वाले हैं, खत्म करके नई शुरुआत करने वाले हैं। रियल फेस ही दिखाएंगे अब आपको। बहुत मैनिपुलेट किया, बहुत माइंड गेम खेला, बहुत आपको डिफीट किया, ये मुझे दिख रहा है, बहुत डिफीट किया आपको।
झूठ बोले, चीटिंग किया, हो सकता है आपसे पैसे उधार लिए, और पैसे उधार लेने के बाद वो भाग गए आपकी लाइफ से, किसी और के साथ थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हो गए। आपने उन पर पैसा खर्चा किया, आप ही को चीट किया, उन्होंने आपको डिफीट किया, और हमेशा आपने उन्हें मतलब रंगे हाथ पकड़ा भी। मगर आप फेमिनाइन इतनी दयालु, इसलिए कि आपके मस्कुलाइन एनर्जी जो भी है, फीमेल बॉडी में हो या मेल बॉडी में हो, आपका प्यार अनकंडीशनल होता है ना। कोई कंडीशन नहीं होता है आपके प्यार में। तो आप बिना किसी कंडीशन के उन्हें प्यार करते हैं। तो इस वजह से वो हमेशा आपको बेवकूफ बनाते हैं, उल्लू बनाते हैं। सबकी लव स्टोरी ट्विन फ्लेम की अलग अलग है, सबकी एक जैसी नहीं है। तो ये किसी बहुत से लोगों से रेजोनेट करेगी। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है हमेशा आपके दुश्मन की तरह आपसे बिहेव करते रहे, और ये एनर्जी सभी डीएम की होगी, ठीक है। दुश्मन कार्मिक की तरह बिहेव करते रहे, और सामने से हो सकता है वो फ्रेंड बनते हो, और पीछे पीछे आपकी चुगलियां करते हैं, आपको बदनाम करते रहते हैं ऑफिस में, फ्रेंड के सामने। ऐसा हो सकता है, ये जर्नी के शुरू में होता है, और फाइनली आपकी जिंदगी से भाग गए, रन कर गए, इतने सारे धोखे देकर आखिरी में रन कर गए। अभी आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपको हर जगह ढूंढते रहते हैं, सोशल मीडिया हो या आप अगर आपके पड़ोसी हैं, आपके एक दो गली छोड़ कर रहते हैं, आपके मस्कुलाइन एनर्जी जो भी है। तो जो सिचुएशन डीएफ की शुरू में होती है, डीएम की वो आखिरी में होती है। भगवान न्याय करते हैं, भगवान इसलिए न्याय करते हैं इसलिए कि डीएफ जो पेन शुरू में झेलती है, वो किसी को लफ्जों में बयान नहीं कर सकते हम, है ना। मैं भी डीएफ हूं, तो हम वो दर्द, वो पेन हम लफ्जों में किसी से बयान नहीं कर सकते, ये रियलिटी है। तो वही पेन डीएम को भी दिया जाता है कि समझो डीएफ ने कितना पेन झेला। इसलिए कि डीएम जब पेन झेलते हैं, डीएफ को भी झेलना पड़ता है। मगर जब डीएफ पेन झेलती है, जब उनका डार्क नाइट ऑफ द सोल होता है, डीएम नहीं झेलते हैं। वो तब अपनी, अगर अनमैरिड है तो गर्लफ्रेंडों में बिजी होते हैं, और मैरिड है तो अपने हस्बैंड और वाइफ में बिजी रहते हैं, और अच्छे अच्छे फोटो खींच के अपनी प्रोफाइल पिक्चर में डालते रहते हैं, आपको जलाते रहते हैं। उनका यही काम होता है, रोल। तो वो उसको बखूबी विलन की तरह निभाते हैं, है ना। और मगर डीएफ ऐसा नहीं करती है, जो उन्होंने किया डीएफ नहीं करती है। डीएफ जब उनकी अवेकनिंग होती है, डीएफ खुद को आइसोलेट कर लेती है और अपने बहुत से कामों में बिजी हो जाती है। वो ऐसे टॉर्चर नहीं करती है, मगर उनका साइलेंस ही उन्हें मार डालता है, ये रियलिटी है। उनका ये चुप्पी ही उन्हें मार देता है, उनका ये आइसोलेशन में रहना ही उनके लिए उनकी जान ले लेता है। रियलिटी ये है। डीएफ सोचती है वो कुछ नहीं कर रही है, जो डीएम ने मुझसे किया, अत्याचार किया, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। मगर रियलिटी में है, इंसान चुप रहकर भी बहुत कुछ कह जाता है, और आपकी चुप्पी ही उन्हें मार डालती है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है बहुत से लोग सोशल मीडिया के थ्रू मिले हैं। आप लोग ऑनलाइन ऑफलाइन गेम खेलते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन गेम खेलते हैं, इन एंड आउट कौन कब होता है सारी खबर रखते हैं एक दूसरे की। और आपके किसी के पार्टनर मुझे दिख रहे हैं, आपसे भी फ्लर्ट कर रहे हैं, आपके लिए भी सीरियस नहीं है। उधर और भी लोगों से वो फ्लर्ट कर रहे हैं, मतलब और भी हैं उनके पाइपलाइन में, सिर्फ आप नहीं हो। तो कोई भी अच्छा ऑफर मिलेगा तो सेपरेशन का कार्ड मुझे दिख रहा है, आपसे दूर चले जाएंगे और किसी और से एंगेज हो जाएंगी, ये एनर्जी दिख रही है। आपके पार्टनर में बहुत ईगो होगा, मुझे दिख रहा है। आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, दोनों सिंगल या एक सिंगल एक मैरिड, या दोनों मैरिड हो सकते हैं। यहाँ पे मुझे फादर फिगर की एनर्जी है, कोई फादर फिगर उन्हें रोकती है, या वो खुद किसी बच्चे के बाप होंगे। इस वजह से वो बच्चों के अटैचमेंट की वजह से आपका प्रपोजल रिजेक्ट किया पास्ट में, अभी स्पीड से आते हुए नजर आ रहे हैं। कम्युनिकेशन की एनर्जी है, कम्युनिकेट कर सकते हैं आपसे। बिग चेंजेस, मतलब सडन चेंज होगा आपकी लाइफ में, अगर आपका इन और यंग बैलेंस है तो। ट्विन फ्लेम जर्नी, हम ट्विन फ्लेम जो होते हैं, हम बचपन से आधा सोल लेकर पैदा होते हैं। तो इसलिए जब हम अपने डीएम से मिलते हैं, हम डिसबैलेंस हो जाते हैं,
हमें पता ही नहीं होता है। तो हमारे को इन और यांग, ये क्या है, एक जापानीज वर्ड है। इन मतलब फेमिनाइन एनर्जी, यांग मतलब मस्कुलाइन एनर्जी, जो हमें बैलेंस करना है अपने ही अंदर। मतलब आधे सोल में ही आपके आजू बाजू जितने भी लोग हैं सब पूरा सोल लेकर जन्मे हैं, तभी वो हैप्पी दिखेंगे आपको। वो जिनके साथ भी घूमते हैं हैप्पी घूमते हैं, मगर आप हैप्पी नहीं होते हो। बचपन से आपका कोई फ्रेंड नहीं होता, नोटिस करना आप, डीएफ और डीएम दोनों के ही ऐसी हालत होती है, इसलिए कि आप किसी के साथ भी हैप्पी फील नहीं करते हो, अधूरा ही रहते हो। तो आपको अपने उस आधे सोल में ही अपना इन और यांग बैलेंस करना है, मतलब मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस करना है। 69 जो इन और यांग को ही दर्शाता है ट्विन फ्लेम जर्नी में। अगर आपको 69 बहुत ज्यादा दिखते हैं तो ये इसके दो मीनिंग है। आपका मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस नहीं है, और इसका दूसरा मीनिंग है बैलेंस है। बैलेंस होता है तो आपको पता चल जाता है, आप नॉर्मल लाइफ जीते हो। और डिसबैलेंस होता है, या तो आप बहुत इमोशनल होते हो, या आप मस्कुलाइन एनर्जी में होते हो तो आप मारपीट इजीली कर लेते हो, तो तड़ाके से बात करते हो, गालियां देते रहते हो। मस्कुलाइन एनर्जी क्या होता है, वाइल्ड होता है, तो वाइल्ड जैसा बिहेव करते हो। फीमेल की बॉडी में भी आ जाए या मेल की बॉडी में आ जाए तो आप समझ जाओगे कि अभी मैं मस्कुलाइन एनर्जी में हूं, बहुत गालियां निकल रही है, बहुत लग रहा है किसी का कॉलर पकड़ूं और मार डालूं। ऐसे हर चीज में आप लड़ने जैसे उसमें होते हो, तो मतलब आप मस्कुलाइन एनर्जी में हो। ये आपको समझना है कि आपको 69 क्यों दिख रहा है। तो बहुत से लोग मेरे को नंबर भेजते हैं, वो मेरा काम नहीं है नंबर देख देख कर आपको बताना। आप मेरे को ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में क्या जानना है, आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं अगले वीडियो में उसका आंसर दूंगी। एंजल नंबर मत भेजना, वो मेरा काम नहीं है कि आपको एंजल नंबर क्या दिख रहा है उसके लिए आप पेमेंट करना, ठीक है ना, तब तो मैं मेहनत करूं। बिना पेमेंट के और एक एंजल नंबर देखने के 600 रुपए हैं, ठीक है, नहीं तो मेरी एनर्जी ड्रेन मैं नहीं करूंगी एक एंजल नंबर के मीनिंग बताने के। यहां पे मुझे दिख रहा है कोई फादर फिगर है जो अपनी रिजिड एटीट्यूड, पुरानी सोच के होंगे, और फैमिली ओरिएंटेड हैं, कॉन्फिडेंट हैं, और पुराने रीति रिवाज को मानने वाले इंसान हैं। इस वजह से आपको कमिटमेंट नहीं देते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं बहुत ज्यादा। आपको पास्ट में घोस्ट भी किया था, इस वजह से डर रहे हैं आने के लिए, बहुत डर है उन्हें। आपको आके अपनी फीलिंग्स बताते हुए काफी डर रहे हैं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है पहला कार्ड आया है इनसिक्योरिटी। आने वाले समय में वो कमिटमेंट देंगे, इसलिए कि और इनसिक्योरिटी की लाइफ वो जी नहीं सकते। आपको खोने से वो डर रहे हैं, पल पल खोने से डर रहे हैं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग, नए नए अपॉर्चुनिटीज के द्वार आपकी जिंदगी में अभी आने वाले हैं, खुलने वाले हैं, और शुरुआत होगी, रीयूनियन होगा। मुझे दिख रहा है 1 डे 1 वीक 1 मंथ, अदरवाइज ये 2025, ये मैं बताऊंगी कि 2025 में हो सकता है बहुत से लोगों का मिनी यूनियन, रीयूनियन या रिकंसिलेशन हो सकता है उसके बाद वो फिर भाग जाए। इसलिए कि डीएम जो होते हैं इन एंड आउट, जो हमारी मस्कुलाइन एनर्जी में होते हैं पार्टनर, वो इन एंड आउट करते रहते हैं आपकी लाइफ में। एक टाइम में आकर वो बिल्कुल आउट हो जाते हैं, फिर इन नहीं होते हैं, वो स्टेजेस होती हैं। बहुत खौफ डर समाज का लिए घूमते हैं, मगर आप तो बैलेंस हो, एम्प्रेस की एनर्जी में हो। बहुत से लोग एम्प्रेस की एनर्जी में बैलेंस कर लिया है खुद को, इसलिए कि ये इंसान पर से भरोसा उठ गया है इन एंड आउट कर करके। स्ट्रेंथ आ रहा है आपके पार्टनर में, और मुझे दिख रहा है आप ही में स्ट्रेंथ है, आप ही को मिरर कर रहे हैं आपके मिरर सोल। किसी से सलाह ले रहे हैं शादी की कमिटमेंट देने के लिए, आपको शादी की कमिटमेंट देंगे, किसी से सलाह लेते हुए नजर आ रहे हैं। हैप्पी फैमिली देख रहे हैं, मुझे दिख रहा है विश कम ट्रू का कार्ड आया है, हैप्पी फैमिली देख रहे हैं। आपको हो सकता है कहीं घूमने के लिए ऑफर करें कि चलो कहीं घूम आए, तो ऐसी ऑफर आती हुई नजर आ रही है। क्यों आप दुनिया बन गए हो, आपके बगैर कुछ सोच नहीं पा रहे हैं, बहुत सोच विचार चल रहा है, कैसे बोले ये फीलिंग्स जो सोच रहे हैं। फिजिकल अट्रैक्शन और आपकी ब्यूटी से काफी अट्रैक्टेड है, आपका नॉलेज विजडम से काफी अट्रैक्टेड है आपके पार्टनर। साथ में आया है द लवर्स, बहुत से लोग ट्विन फ्लेम है, पास्ट लाइफ लवर है, उन्हें ये इस कनेक्शन का एहसास हो रहा है, और जब वो एहसास होता है दर्द में चले जाते हैं, वो दुखी हैं। आपको चुन लिया है, अब चाहते हैं एक्शन लेना। क्यों, डिवाइन टाइमिंग आ गया है, ये दिख रहा है मुझे।
बहुत दुखी हैं, आपकी तरफ आने से डर रहे हैं पास्ट की गलतियों की वजह से। तो यही है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए।